Hi, dear friends. I hope you all are doing well. Today, we are going to discuss the most important questions about bacterial diseases. Bacterial disease is a topic which is most relevant and most important for your incoming examinations. अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर क्वेश्चन ज़रूर बन जाते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अटेंड दीज सेशंस अटेंटिवली एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एट योर ओन। जो पॉइंट आपको नया एनकाउंटर होगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पेन डाउन दैट पॉइंट एंड मेमोराइज दैट पॉइंट अगेन एंड अगेन। यही स्ट्रेटजी होती है सक्सेस की। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। यहाँ पर हमने दिए गए डिजीजेस में से देखना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है एंड वी हैव टू चूज दैट ऑप्शन। फर्स्ट, एड्स, tetanus, malaria, none of these. Our right option is option number B. टेटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ये आपको याद रखना है, यहां पर आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो। एंड टेटनस जिस बैक्टीरिया के कारण होते हैं दैट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो। एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो एक बैक्टीरिया है ये पाया जाता है ज्यादातर सॉइल में एंड एनिमल फीसेस पे। यू हैव टू रिमेंबर दिस। यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे अबाउट टेटनस डिजीज। देखो, टेटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि हमें याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। टेटनस अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम, ये हमने याद रखना है। एंड जिस पैथोजन के कारण टेटनस डिजीज अगर होती है जो हमने अभी देखा वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका कंटेमिनेटेड वुंड्स। जब हमारी बॉडी में वुंड्स पड़ते हैं, इफ दोज वुंड्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड, तो वहां पर संभावना होती है टेटनस डिजीज के अगर होने की, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये आपको याद रखना है। एंड सिम्टम्स आर हाई फीवर एंड क्लोजिंग ऑफ जा। these are the symptoms of tetanus disease जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय द पैथोजन नेमली क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, यहां हमसे पूछा गया है कि एड्स किस कारण अगर होती है। फर्स्ट, वाई एच आई वी, प्रोटोजुआ, फंगस। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एच आई वी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। दिस इज द कॉज ऑफ एड्स डिजीज जो कि एक वायरल डिजीज है। यहां पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो एंड यहां पर हम अच्छे से अब देखेंगे। यहां पर लिखा गया है कि एड्स जो आपको याद रखना है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एंड इट इज अ काइंड ऑफ वायरल डिजीज जो कि बहुत ही बार पूछा गया है। इट इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये आपको याद रखना है। एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका मोस्टली सेक्सुअल कंटैक्ट। ये आपको याद रखना है। एंड इट मोस्टली अफेक्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, जिसमें WBCs वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होती है। ये आपको याद रखना है। जब भी एड्स डिजीज होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुआ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि प्रोटोजुआ के कारण कौन सी डिजीज अकर होती है। तो हियर ऑप्शंस आर मलेरिया, एथलीट्स फूट, sleeping sickness. Our right option is option number A. Malaria is a disease which is caused by protozoa. यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है एक पर्सन को, फिर एक पर्सन का लिवर इन्फेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है इस डिजीज में, जो कि एक प्रोटोजुआ डिजीज है। यहाँ पर कहाँ गए, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है एक पर्सन को तो फिर उसका लिवर इन्फेक्ट होता है, फिर लिवर में से ये डिजीज, ये इन्फेक्शन फैल जाता है हमारी आरबीसीज में एंड आरबीसीज इसके कारण डिस्ट्रॉय होती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे मलेरिया जो कि एक प्रोटोजुआन डिजीज है, जो होती है, जिस प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया डिजीज होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड कई बार इस पॉइंट को पूछा गया है। एंड इट अफेक्ट्स आवर लिवर एंड आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स एंड लिवर इस डिजीज के कारण अफेक्ट होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, इंसेक्ट बाइट, जो हमने अभी देखा एनिमेशन के थ्रू भी। यहाँ पर सिम्टम्स है इसका फीवर एंड शिवरिंग। ये आपको याद रखना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मलेरिया विच इज अ
बैक्टीरियल डिजीज, ये आपको याद, सॉरी, विच इज अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड दैट प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम. This is the most important point you have to remember. Now let's move to our next question. टाइफाइड डिजीज इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड, टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये किस बैक्टीरिया के कारण होती है, यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है. फर्स्ट ऑप्शन साल्मोनेला टाइफी, mycobacterium tuberculosis, fungus. Our right option is option number A, salmonella typhi is a bacteria which causes टाइफाइड डिजीज. ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो. ये डिजीज कारण, ये डिजीज होती है साल्मोनेला टाइफी के कारण, जो कि एक बैक्टीरिया है. इसमें जो सिम्टम्स पड़ते हैं, ये वो है वाइट कोटिंग ऑन टंग, यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो. एंड ये जो टाइफाइड ये मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन्स को, ये आपको याद रखना है. इसमें इंटेस्टाइन्स में अल्सर होता है, ये जो कि आपको याद रखना है. यहाँ पर अब हम अच्छे से देखेंगे. टाइफाइड जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमसे पूछा जाता है, कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, जो एक बैक्टीरिया है एंड इट अफेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन्स, जो हमने अभी देखा एनिमेशन के थ्रू भी. एंड यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो रहते हैं हेड एक एंड फीवर, हाई फीवर रहता है टाइफाइड डिजीज में. दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. ये पॉइंट्स बार बार पूछे जाते हैं. नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. यहाँ पर हमसे पूछा गया कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डिजीज ऐसा है जो अक्कर होती है बैक्टीरिया के कारण. फर्स्ट एड्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, मीजल्स. आई होप कि आपने सही ऑप्शन चुना होगा एंड आवर राइट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर बी, प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, जो कि आपको याद रखना है. एंड जो अदर डिजीज है, दीज आर द वायरल डिजीजेस. यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो. यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे अबाउट प्लेग. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स. फर्स्ट, प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आपको याद रखना है. इट इज कॉज्ड बाय द यर्सिना पेस्टिस. ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है. ये आपको याद रखना है किस बैक्टीरिया के कारण प्लेग अकर होती है, दैट इज यर्सिना पेस्टिस. ये आपको याद रखना है. एंड इट अफेक्ट्स मोस्टली, ये अफेक्ट करते हैं लंग्स को. एंड यहाँ पर जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है हाई फीवर एंड मस्कुलर इरप्शन. ये आपको याद रखना है. दीज आर द symptoms related to plague. Now let's move to our next question. Here is our next question. Leprosy disease mainly affects, leprosy जो कि एक डिजीज है, ये मोस्ट इफेक्टिवली किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है. यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं नर्वस सिस्टम, ब्रेन, लंग्स, इम्यून सिस्टम. यहाँ पर ऑप्शंस, यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिए गए हैं, तो लेट मी पुट द नंबरिंग हियर ए बी सी एंड यहाँ पर हमारा डी है. नाउ यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लेप्रोसी डिजीज मेनली अफेक्ट किसको करता है, तो आवर राइट ऑप्शन इज लेप्रोसी जो डिजीज है ये हमारी, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे यहाँ पर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है. लेप्रोसी डिजीज हियर इज आवर राइट ऑप्शन, जो हम ए मार्क करेंगे. इट इज आवर राइट ऑप्शन, नर्वस सिस्टम. लेप्रोसी डिजीज मेनली अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को. यहाँ पर ये जो लेप्रोसी है इसमें बॉडी पर स्पॉट्स पड़ते हैं, जो यहाँ पर आप इस चेहरे पर देख सकते हो. नाउ लेट अस सी फर्दर. यहाँ पर जो आपको याद रखना है, लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये हमने याद रखना है. इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि एक बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखना है. तो ये मेनली अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को. एंड इसमें सिम्टम्स है स्पॉट्स ऑन बॉडी, जो हमने अभी यहाँ पर देखा एनिमेशन के थ्रू. सॉरी, यहाँ पर 1 मिनट हियर. तो अचानक ही बंद हो गया. यहाँ पर हम देख सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पर हम पहुँचे थे, हम डिस्कस कर रहे थे लेप्रोसी डिजीज़ को, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो आपको याद रखना है. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इस चेहरे पर जो इस स्पॉट्स आए हैं, ये इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द लेप्रोसी डिजीज़. दीज़ आर द सिम्पटम्स रिलेटेड टू लेप्रोसी डिजीज़, जो कि आप इसके चेहरे पर देख सकते हो. नाउ यहाँ पर हमने देखा कि लेप्रोसी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है. ये जिस बैक्टीरिया के कारण होती है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड इट अफेक्ट्स मेनली आवर नर्वस सिस्टम. एंड यहाँ पर सिम्पटम्स अभी हमने देखे. नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. गोनोरिया इज अ, गोनोरिया क्या कौन सी डिजीज है. फर्स्ट, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज. आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरियल डिजीज, जो कि आपको याद रखना है. नाउ यहाँ पर हम फर्दर देखेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो कि गोनोरिया जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो आपको याद रखना है, कॉज्ड बाय द निसीरिया गोनोरिया. ये आपको याद रखना है, जिस बैक्टीरिया के कारण ये डिजीज अकर हो, दैट इज कॉल्ड निसीरिया
गोनोरिया, ये आपको याद रखना है। एंड मोस्टली ये अफेक्ट करता है हमारी यूरिनरी पाथ को, ये आपको याद रखना है। एंड इसके सिम्टम्स जो है वो है स्वेलिंग इन यूरिनरी ट्रैक, दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू गोनोरिया डिजीज, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। our next question is ट्रोकोमा डिजीज mainly affects, ट्रोकोमा डिजीज जो है ये तो ये mainly affect किस ऑर्गन को करती है? हियर इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आईज। जो ट्रोकोमा डिजीज है इट इज एन आई डिजीज, ये मोस्टली अफेक्ट करता है हमारे आईज को, यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो। इसमें जो सिम्टम्स है वो है आई पेन, स्वेलिंग आई लिड्स, आई इरिटेशन, दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू ट्रोकोमा डिजीज। यहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे अबाउट ट्रोकोमा डिजीज। आपको याद रखना है पहला पॉइंट, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ट्रोकोमा इज अ बैक्टीरियल डिजीज। तो ये जिस बैक्टीरिया के कारण अकर होते हैं वो है कॉलमीडिया ट्रोकोमाटिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि कॉलमीडिया ट्रोकोमाटिस इज अ बैक्टीरिया विच इज अ कॉज ऑफ ट्रोकोमा डिजीज, जो कि एक आई डिजीज है। ये अफेक्ट करता है मेनली आईज को। एंड इसमें सिम्टम्स क्या है, रेड आईज, आईज में आईज रेड होती है, एंड पेन इन आईज जो आपको याद रखना है, एंड इरप्शन इन आवर आई लिड्स, दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू ट्रोकोमा डिजीज, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स लंग्स mainly, दिए गए डिजीज में से कौन सा ऐसा डिजीज है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है? फर्स्ट निमोनिया, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टाइफाइड। आई होप आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। एंड आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया इज अ डिजीज विच मेनली अफेक्ट्स आवर लंग्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर आप एनिमेशन के थ्रू देख भी सकते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब निमोनिया के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है कि निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, जो आपको याद रखना है, निमोनिया इज अ बैक्टीरियल disease and it is caused by streptococcus pneumonia. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे बार बार पूछा जाता है। निमोनिया जिस बैक्टीरिया के कारण अकर होते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ हियर निमोनिया अभी हमने देखा ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका आयर रहता है, जो आपको याद रखना है। सिम्टम्स इसके हैं स्वेलिंग इन लंग्स, एंड इसमें फीवर भी देखने को मिलता है। दीज आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू निमोनिया डिजीज। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अपने अगले सेशन में मैं आपके लिए और वायरल डिजीज लेकर आऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज रहते हैं एग्जाम्स के लिए। मैं उनके लिए भी सेशन तैयार कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रेफर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड मैं आपसे लास्ट पर यही कहूंगा कि अगर आप मेरे लिए कोई सजेशन रखना चाहते हो तो यू कैन पुट डाउन इट इन योर कमेंट सेक्शन। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में एक इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ, जो कि वायरल डिजीजेस के ऊपर रहेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।